हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर विद्याज मैनेजमेंट स्टडी। तो आज हम देखने वाले हैं व्हाट इज़ मीन बाय एटीट्यूड और उसके नेचर क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ एटीट्यूड इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो एटीट्यूड क्या है? एटीट्यूड अ सेटल्ड वे ऑफ थिंकिंग और फीलिंग और बिहेवियर टूवर्ड्स समथिंग. इट इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ इवेल्युएटिंग स्टेटमेंट. तो जिस भी चीज़ को हम जिस तरीके से देखते हैं, जिस तरीके से सोचते हैं, उसके बारे में जो भी हमारे फीलिंग्स रहती है और उसके कारण जो भी हमारे बिहेवियर में चेंजेस आते हैं, उसको एटीट्यूड बोला जाता है. देखो, एक ह्यूमन बीइंग में एक टेंडेंसी रहती है अबाउट द थिंकिंग, फीलिंग एंड बिहेवियर. ये थिंकिंग, फीलिंग, बिहेवियर मतलब ही क्या, कई बार हम एक किसी चीज़ के लिए फेवरेबल होते हैं या फिर अनफेवरेबल होते हैं. समटाइम आवर अप्रोच इज़ पॉजिटिव और समटाइम इज़ आवर अप्रोच इज़ निगेटिव. सो ये पॉजिटिव निगेटिव अप्रोच, फेवरेबल अनफेवरेबल अप्रोच टूवर्ड्स द पर्सन, प्लेस, थिंग्स, इवेंट, इन्वायरमेंट, उसी को बोला जाता है एटीट्यूड. सो इन शॉर्ट, एटीट्यूड इज़ द वे ऑफ थिंकिंग, फीलिंग और बिहेवियर टूवर्ड्स द person, place, things, event and environment. For example, I like my team members. So this is what my positive approach towards my team members. I hate dogs. This is the negative experience I have in my past. That's why I hate dogs. So like, hate, these are my feeling based on what the thinking or the facts I have faced in earlier. That's why this feeling comes out and उसके कारण मेरा behavior change हुआ, उसी को बोला जाता है attitude. These are the nature of attitude. We'll see in a detail the different nature of attitude. See, एक एग्जाम्पल हम बचपन से सुनते आते हैं कि अगर एक ग्लास किसी को बोला जाता है कि वेदर इट इज़ हाफ फुल और हाफ एम्प्टी. सो दिस इज़ व्हाट योर अप्रोच टू सी दैट ग्लास. Some will say this is half empty, some will say this is half full. So attitude has an object. So it, जब हम object बोलते हैं, it involves either one person or a group of people. So person, group, place, environment, things, all these things are the object. Attitude influence the behavior. हमारा जो behavior है वो आइदर फेवरेबल कभी रहता है, कभी अनफेवरेबल रहता है. समटाइम्स वी लाइक और समटाइम वी डिसलाइक द थिंग्स. सो वॉट एवर द डायरेक्शन एंड डिग्री वी हैव, दैट इज़ वॉट इन्फ्लुएंस आवर बिहेवियर. नेक्स्ट वन इज एटीट्यूड आर लर्नड. बाय बर्थ वी डोंट हैव एटीट्यूड. इट लर्नड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज वॉट एवर द एक्सपीरियंसेस वी हैव, जो भी हमें सोशल इंटरेक्शन हमारी हो गई होगी, उसके कारण ये एटीट्यूड डेवलप होते जाता है. और इफ़ वी लाइक, वी रिपीट इट एंड वी फ्रेम द एटीट्यूड. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, सो इफ़ आई हैव ऑर्डर्ड समथिंग फ्रॉम दी एनी ऑनलाइन वेबसाइट, अगर मुझे अच्छा एक्सपीरियंस आया, जो भी मैंने ऑर्डर किया था वो प्रोडक्ट अगर मुझे अच्छा मिलता है, तो आई विल बी सेटिस्फाई, आई विल बी हैप्पी एंड अगेन आई रिपीट द ऑनलाइन शॉपिंग. सो दिस इज़ वॉट माई behavior has been changed because whatever I have got the feedback or whatever I have got the experience, उसके कारण मेरा attitude change हुआ towards the online shopping, right? The next one is attitude is relatively stable. It is not like a perception कि अभी कुछ एक है, within a 5-10 minutes मेरा perception अलग होगा, right? For example, किसी एम्प्लॉय से या किसी हमारे दोस्त से अगर हमारा झगड़ा हो जाता है तो हम बोलते नहीं है. अगर उसने सॉरी बोल दिया तो चलो हम बोलते चलो उसने सॉरी बोल दिया और फिर से हम बैक रूटीन आ जाते. सो दैट इज़ नॉट द एटीट्यूड बिकॉज एटीट्यूड इट इज़ नॉट लाइक अ परसेप्शन विच मे चेंज फ्रिक्वेंटली. अगर किसी के बारे में हमें एक बार निगेटिव एक्सपीरियंस आया, बार बार वही निगेटिव एक्सपीरियंस ईयर बाय ईयर आते जा रहा है, तो हमारा एक एटीट्यूड बन जाता है उस एम्प्लॉई या उस बंदे से, एक निगेटिव एटीट्यूड. सो एटीट्यूड इज़ व्हाट रिलेटिवली स्टेबल. द नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, द कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड. देर आर 3 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड. ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, याद रखने के लिए मैं बोल रही हूँ. अगर एटीट्यूड के कंपोनेंट्स पूछे तो कैब याद रखना, CAB, कैब.
कैप C stands for cognitive, A stands for affective and B stands for behavior. Cognitive मतलब क्या? It involves your knowledge, beliefs, your information, your facts and figure, right? So example में दे रही हूँ, if my boss gave a promotion to my subordinate who deserve it less than me, तो मैं क्या सोचूंगी कि मेरा बॉस अनफेयर है, बिकॉज मेरा जो सबॉर्डिनेट है वो डिज़र्व नहीं कर रहा है, फिर भी उसको प्रमोशन मिला. सो बिकॉज ऑफ वॉट एवर द नॉलेज और वॉट एवर द इंफॉर्मेशन आई हैव रिसीव्ड, जो भी मेरे बिलीव्स बन गए टूवर्ड्स माई जॉब इज टूवर्ड्स माई बॉस इज़ माई बॉस इज़ अनफेयर. अफेक्टिव मतलब जिसमें इमोशंस आते हैं, जहाँ पे फीलिंग्स होती है टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट जो हमने पहले देखा था कि ऑब्जेक्ट मतलब पर्सन, पीपल, आपका प्लेस, थिंग्स, इवेंट रहेगा. तो यहाँ पे अफेक्टिव या इमोशंस फीलिंग टूवर्ड्स माई बॉस आ रहा है कि आई डोंट लाइक माई बॉस. सो लाइकिंग, डिसलाइकिंग, दिस इज़ वॉट अफेक्शन. तो बिकॉज ऑफ वॉट एवर द बिलीव्स आई हैव, वॉट एवर द फीलिंग्स आई हैव, उसके कारण मेरे बिहेवियर में चेंज आ गए. सो द थर्ड जो है बिहेवियर, इनमें क्या आता है? एक्शन आती है. एक्शन टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट. इट इज़ बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन एंड इमोशन. तो क्या हुआ कि आई एम गोइंग टू रिज़ाइन माई जॉब. सो क्लियर कि कॉग्निटिव में क्या आता है? योर बिलीव्स, योर इन्फॉर्मेशन. अफेक्टिव में अफेक्शंस आते हैं, योर फीलिंग्स, योर इमोशंस, एंड बिहेवियर में आपके एक्शंस आते हैं. ओके, द नेक्स्ट पार्ट इज़ व्हाट? इम्पोर्टेंस ऑफ एन एटीट्यूड इन अ ऑर्गेनाइजेशन. तो इट इन्फ्लुएंस द प्रोडक्टिविटी. जो फर्स्ट इंपॉर्टेंस है, सी अगर पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा टूवर्ड्स योर वर्क, योर कोवर्कर्स एंड योर टीम, क्या होगा? आपकी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होगी. नेक्स्ट, इन्फ्लुएंस द एम्प्लॉयज़ परसेप्शन. सो परसेप्शन अबाउट योर जॉब, योर रिएक्शन टू योर पीयर, जो भी सबऑर्डिनेट है, इट अफेक्ट ऑन योर एक्सपेक्टेशन, राइट. सो अपने आप क्या होता है कि प्रमोशन के चांसेस, एक जॉब परफॉर्मेंस आपका अच्छा रहता है. सो इट इन्फ्लुएंस एम्प्लॉयज़ परसेप्शन. नेक्स्ट वन इज़ पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट. मतलब अगर पॉजिटिव एटीट्यूड अमंग द फ्यू एम्प्लॉयज़ में भी होगा तो इट मेक्स अदर जॉब ईजी. इट क्रिएट्स द प्लीजेंट इन वर्क इन्वायरमेंट, राइट. The next one is reduce the stress. If a negative attitude about the job or co-workers, it pulls you down, right. But if you have a positive attitude, it makes a good relationship among the employees and it reduces the stress. Assist the employees in advancement. Many organizations use attitude as a criteria in the job evaluation. promotion के लिए वो attitude देखते कि उस बंदे का attitude कैसा है, accordingly उसको प्रमोट किया जाता है. इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ. सो हैविंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन, इट क्रिएट्स द जॉब सेटिस्फैक्शन. एक हैप्पी इन्वायरमेंट क्रिएट करता है. और निगेटिव एटीट्यूड होने से क्या होता है? इट क्रिएट्स द फ्रस्ट्रेशन. इट स्पॉइल नॉट ओनली योर वर्किंग लाइफ बट ऑल्सो योर फैमिली लाइफ. इट बिल्ड्स customer loyalty. When employees display the caring attitude towards the customer, the organization enjoy the high degree of customer loyalty. The next one is maintain the safety. When employee display a serious attitude towards the safety rules regulation जो भी कंपनी के है, तो अगर वो attitude रहेगा तो it will fewer the accident, right? So it is also important to the organization. Last one is enthusiasm. So having positive attitude, it triggers the enthusiasm, right? It enhance the creativity. Employees में creativity आती है and it build the self esteem. So this is all about the attitude. I hope आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो. प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो उसको शेयर करो, लाइक करो और प्लीज़ don't forget to subscribe our channel. Thank you. Bye.